राज्य साइबर सेल इंदौर द्वारा आरबीआई बैंक के नाम पर मेल कर 15,000 ब्रिटिश पाउंड का गिफ्ट देने का लालच देकर मर्चेंट नेवी के अधिकारी से 65 लाख रुपए ठगने वाले नाइजीरियन गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक साइबर सेल इंदौर जितेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर सेल जोन इंदौर को शिकायत मिली थी कि मोहित महेश्वरी नामक व्यक्ति से आरबीआई के नाम से मेल कर 15,000 ब्रिटिश पाउंड गिफ्ट भेजने के नाम पर अलग अलग खातों में लगभग 65 लाख रुपए डलवाए गए। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जांच कर अपराध कायम किया गया, जिसमें फरियादी द्वारा दिए गए संदिग्ध खातों में एक खाता इंदौर को मिला। खाता धारक आरोपी योगेश धीमन इंदौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद योगेश ने बताया खाते वीरेंद्र मीणा निवासी सीहोर को उपलब्ध करवाता था। जिसके बाद वीरेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया गया तो वीरेंद्र मीणा द्वारा बताया गया कि वह खातों को दिल्ली भेजता था। तब पुलिस ने रेकी कर 6 दिन में आरोपी को पकड़ लिया। तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 25 से आरोपी संडे इजफ को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने धोखाधड़ी की राशि अमेरिका में अपने साथियों को भेजकर लग्जरी कंपनियों की कार खरीद कर नाइजीरिया देता था। आरोपियों से 3 मोबाइल फोन, 13 सिम, 2 एटीएम कार्ड और पासबुक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास कई तकनीकी ऐसी है जिससे वह फर्जी दस्तावेज बनाकर तैयार कर लेते थे। देखिए, मार्च माह में जो राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई है उसमें मोहित महेश्वरी जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनको आरबीआई के नाम से एक ईमेल आया, जिसका कि ईमेल आईडी था RBI-onlinetransfernet@live.com। इस ईमेल आईडी से उनको एक मैसेज आया कि 15,000 ब्रिटिश पाउंड जो हैं उनको कस्टम ब्रांच से ट्रांसफ़र किए जाने हैं और इस बाबत फॉर्मेलिटी की जानी है। यहाँ से उनके साथ ठगी की शुरुआत हुई और फिर विभिन्न नामों से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंटी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगहों से उनके पास मेल आए और उनसे विभिन्न खातों में 65 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए गए। इस शिकायत को राज्य साइबर सेल ने दर्ज करके और इसमें जांच उपरांत अपराध दर्ज किया गया और विवेचना में ये पाया गया कि इसमें जो पैसे जमा कराए गए हैं, जो 65 लाख रुपए उनसे जमा कराए गए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा राशि जो है वो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के अकाउंट में जमा कराई गई है। दूसरे प्रदेशों में भी कराई है, पर इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के भी कुछ खाते थे। इसमें जब हमने इंदौर के खातों को खंगाला तो उसमें एक योगेंद्र धीमन नामक व्यक्ति के खाते में काफ़ी राशि जाना पाया गया और हमने जब योगेंद्र धीमन को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई तो उसने फिर एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया, जिसको हमने धीरेन्द्र मीणा, जिसको हमने बाद में फिर गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये एक संगठित गिरोह है और इसका संचालन जो है दिल्ली से किया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर हमने इस जानकारी को डेवलप किया और दिल्ली में हमने तुगलकाबाद क्षेत्र से एक नाइजीरियन युवक, जिसका कि नाम संडे उर्फ सन्नी इजे है, जो नोएडा में रहता है, उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2.5 लाख रुपए की नगद राशि जब्त हुई। इस प्रकरण से जुड़े हुए जो बैंक खाते हैं उनको संचालन करने के लिए उसके पास सिम मिली, उसके पास पासबुक्स मिली हैं, उसका जो वीज़ा है वो वर्ष 2019 में एक्सपायर हो गया था। पूर्व में वो बेंगलोर में कपड़े का व्यवसाय करना अपना आपको बताता है और उसको संडे इजहे को गिरफ्तार किया गया है और उससे आगे पूछताछ की जा रही है। सर, लड़का क्या इंजीनियर है या किसी तरह का एजुकेशन उसका आया जिससे वो इतनी तकनीक से जो ठगी करता था? देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे ही एक दल ने एक और विजडम नामक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया था, जो 12वीं तक पढ़ा हुआ था। तो इसी तरह से इसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये लोग जो है, जो फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम का फ्रॉड होता है, उसमें तकनीकी रूप से पारंगत है। इसके जो मोबाइल फ़ोन है उस पर ब्लॉकचेन को हैक करने तक की जो तकनीक है उसकी जानकारियां पाई गई हैं। विभिन्न तरह की ठगी करने की स्क्रिप्ट्स भी इसके फ़ोन पे मौजूद है। तो ये लोग जो हैं, चूँकि पूरे समय साइबर क्राइम के प्रयास करते रहते हैं, तो इस तकनीक में दक्ष हैं। सर, क्या कहीं से ट्रेनिंग या किस तरह का कुछ सामने आया है इनको, क्योंकि इस तरह की जो दूसरा व्यक्ति भी नाइजीरियन मिला है, या किस तरह के जो अपराध घटित हो रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि ये जो लोग हैं, ये जो नाइजीरियन जो 2 युवक हमने पकड़े हैं, इनसे प्रारंभिक पूछताछ में एक बात स्पष्ट हुई है कि इनके वीज़ा जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। ये अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं और फिर जो है यहाँ रहकर
अलग अलग तकनीकों से, कभी सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती करके, कभी किसी को नौकरी का झांसा देकर, कभी आरबीआई से कोई जैसा इस प्रकरण में हुआ है 15,000 ब्रिटिश पाउंड का ऑफर देकर, अलग अलग तरीकों से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लालच देके, तकनीक का उपयोग करके लगातार इस तरह की ठगी कर रहे हैं। सर और भी कई शिकायत है इसकी? देखिए, अभी इस तरह की ये जो शिकायत थी, जो मोहित महेश्वरी, कैप्टन मोहित महेश्वरी की शिकायत थी, ये अपने तरह की एक अलग शिकायत थी और इस पर हमने अपराध कायम करके इसको संडे इजे को गिरफ्तार किया है।